मंडल के कमिश्नर आदरणीय आंजनेय सिंह जी, पुलिस कप्तान आदरणीय किशोरी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय चौधरी जी, यहाँ पर उपस्थित जो पीड़ित परिवार है उनको आज हम हटा दे रहे हैं सभी का। और मुझको आज खुशी हो रही है कि 48 साल बाद जिनके घर जिनके आशिया जलाने का काम हुआ था, आज उनके आंसू पोंछने का काम करने का अवसर मिल रहा है। और न जाने कितनी पीढ़ियां इंतजार करते करते गुजर गई, कितने लोग गुजर गए होंगे जिन्होंने इस दिन का इंतजार किया हो। मुझको लगता है कि भारत आजाद तो 1947 में हो गया था, लेकिन सही मायने में संभव आज के दिन आजाद हुआ है और सभी लोग उसकी आजादी का जश्न आज मना रहे हैं कि सुख चैन की नींद सो सकता कोई भी यहाँ पर नागरिक। और इसके लिए यहाँ का पुलिस प्रशासन सभी लोग बहुत बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इतना बेहतरीन ढंग से काम किया, सभी लोगों को न्याय देने का काम किया। आज पूरा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गंगा विहीन हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री शासन उसमें निर्णय लेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे उसके अनुरूप जितने दंगा पीड़ित लोग हैं यहाँ पर उन सभी को बसाने की प्रक्रिया आज से शुरू हुई है। और सभी दंगा पीड़ित जितने भी लोग यहाँ संघर्ष से पराजित कर गए थे उन सभी से प्रशासन रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि जितने लोग हैं वो अपने प्रमाण समेत जिला प्रशासन को संपर्क करें और सभी लोगों को जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है सभी को हम यहाँ पर भूमि आवंटन कराएंगे। हमने पर्याप्त मात्रा में इसके लिए भूमि निकाली है, जिला प्रशासन ने निकाली है। मैं इस अवसर पर अभी जिलाधिकारी अंकित हैं और पुलिस अधीक्षक कृष्ण के साथ साथ पूर्व जिलाधिकारी राजेंद्र बेंसिया जिन्होंने इसमें काफी मेहनत की, उन सभी को जिन्होंने निरंतर इस पे काम किया और इस अभी भी काम चल रहा है निरंतर कई सारे तरीकों के जो भी अवैध तरीके के काम है उन सबको चिन्हित करके उन सभी जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। और वो जो भी गेन हो रहा है वो पब्लिक के लिए जैसा मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कर रहे हैं। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्वी पाकिस्तान से जो विस्थापित है या पाकिस्तान से जो विस्थापित है उनको बिजनौर में भूमि पट्टे का आवंटन किया और उसी क्रम में ये छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जो पूरे प्रदेश में एक नया संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते थे उसको रोक देगी। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी दंगा पीड़ितों से अनुरोध भी करूंगा कि जो जो लोग इससे प्रभावित रहे हैं वो जिला प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं और उसके अनुरूप जांच करने के पश्चात जिला प्रशासन उनको भी इसी तरीके से भूमि आवंटन करवाएगा। और इसके साथ साथ जितनी जगहों पे जिस तरीके से जो भी इससे प्रभावित रहा है अन्य तरीकों से भी उन सभी की शिकायतें पुलिस अधीक्षक के पास दर्ज हो रही है। हम उन सभी को संदर्भित कर रहे हैं शासन के सक्षम स्तर पर जब जैसे शासन के पट्टा दिया है, भूमि पूजन कराया है, क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा है कि सबसे पहले तो हम उस पीड़ित परिवार और ऐसे 100 से ज्यादा 1978 के दंगों में जिनके परिवारों की जानें गई हैं
दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ऐसे लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। और देर आए दुरुस्त आए, 48 साल लग गए उनको न्याय देने में। आज हमको असीम आनंद की अनुभूति हो रही है। उन परिवारों के साथ हम न्याय कर पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से अराजकता को खत्म करके कानून का राज स्थापित किया गया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं न कर्फ्यू न दंगा, हर्ष कुछ है चंगा। आज उत्तर प्रदेश में सभी नागरिक चैन की नींद सो रहे हैं, किसी को कोई दहशत नहीं पैदा कर सकता है। जितने गुंडे, अपराधी, माफिया, उनको जमींदोज करके मिट्टी में मिलाने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। अब कोई भी सर उठाने का अगर काम करता है, दुस्साहस करता है, तो उसको पता है कि उसका जहन्नुम का टिकट कटना तय है। जिन लोगों ने भी ऐसा पाप अपराध किया है, अभी पीड़ित परिवार बता रहा था कि मेरे पिताजी को, और पिताजी या बाबा जी क्या हैं, दादाजी को अब तीसरी पीढ़ी आ गई। वो कह रहे हैं कि 109 चाकू मारकर उनकी हत्या की गई। तो किस तरीके से जुल्म ढाए गए होंगे उस समय हम कल्पना कर सकते हैं। ऐसे सभी लोगों को न्याय देने के लिए सरकार पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां पर देश में आतंकवाद का सफाया हो रहा है, नक्सलवाद का सफाया हो रहा है, और इस अराजक व्यवस्था के लिए कोई जगह इस भारत की भूमि पर नहीं है। अभी देखा होगा कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से शांति पूर्वक वहाँ पर चुनाव हुए हैं और निर्वाचन करके एक मजबूत सरकार वहाँ पर स्थापित हुई है। वहाँ पर भी शांति आएगी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाकर वहाँ शांति आ चुकी है। इस तरीके से तमाम ऐसे राज्य और क्षेत्र थे जहाँ पर अशांति थी, अव्यवस्था थी, उनको समाप्त करते करते हम शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि संभल में अब असली आज़ादी आज यहाँ के नागरिकों को मिली है। मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, सभी जाति, धर्म, मजहब के लोगों से, कि अमन शांति के साथ रहें और सबको न्याय देने का काम हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार करेगी। ठीक है सर, धन्यवाद। पीड़ित परिवारों को पट्टा दिया गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था, आपको पता है 1 वर्ष से ऊपर हो गया जब यहाँ पर संभल में परिवार आए थे, दंगा पीड़ित परिवार, और उन्होंने आग्रह किया था कि वो यहाँ से उनको निकाला गया था और वो अपनी भूमि छोड़ने को बाध्य हुए थे, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी ज्यादतियाँ हुई थी। उस समय माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि जो कानूनी कार्रवाई है वो तो अपनी जगह चलेगी, जो दंगा पीड़ित परिवार हैं वो अगर यहाँ वापस लौटना चाहते हैं तो प्रशासन उनके लिए प्रबंध करे, उनके लिए आवास के लिए भूमि उपलब्ध कराए। और उसी जो माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश था, उसी के क्रम में हमने यहाँ पे जो भूमि अवैध तरीके से कब्जा की हुई थी उसको खाली कराई। और एक ही परिवार उस समय तक आया था, जो रस्तोगी परिवार है, जो 1978 के दंगा पीड़ितों में जो अभी तक जिन लोगों ने संपर्क किया उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित था। एक समृद्ध तरीके से व्यवसायी थे, अपना चला रहे थे, और उनके साथ बहुत ही कष्टप्रद उनके साथ बहुत दर्दनाक घटना हुई। तो उस समय से प्रशासन संकल्पित था कि जब भी कोई ऐसी भूमि उपलब्ध होती है तो इनको सबसे पहले पहल करेंगे देने की, और इनकी इच्छा भी थी। हमने इनको यहाँ भूमि आवंटित की है 100 वर्ग मीटर, और जितने दंगा पीड़ित परिवार हैं उन सभी से भी आग्रह कर रहे हैं कि अपने विस्तृत विवरण के साथ जिला प्रशासन को संपर्क करें। उनकी पूरी पड़ताल करने के बाद सभी को यहाँ पर भूमि आवंटित यहाँ पर आए थे जो पाकिस्तान के, क्या उनको भी यहाँ पर पुनर्वास किया जाएगा? देखिए, बिजनौर और रामपुर में पूरी पाकिस्तान से और पाकिस्तान से विस्थापित लोग आए थे। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रावधान बनाया था, कैबिनेट ने एक निर्णय लिया था, और उस निर्णय के तहत हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजनौर में 2000 लोगों को एक साथ पट्टे आवंटित किए हैं, जो यहाँ पे रह रहे थे लेकिन उनके पास अपने कागज नहीं थे, और इससे वो अक्सर परेशान रहा करते थे। और भी लोग हैं, 10,000 परिवार हैं केवल अकेले बिजनौर में। रामपुर में बहुत सारे परिवार हैं, और इसी तरह लखीमपुर में, पीलीभीत में भी हैं। इन सभी लोगों को वैध कागज देने, उनको पट्टे देने की कार्रवाई शुरू कर दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो भी एक साथ 2000 लोगों को दिए गए हैं। अभी और लोगों के कागज तैयार हो रहे हैं। जैसे जैसे कागज तैयार होते जाएंगे सभी को दिया जाता रहेगा। जो भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को स्वयं मुख्यमंत्री जी मॉनिटर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं और उसको दूर किया जाए। सर, पुनर्वास की पहल के बाद जो दंगा पीड़ित परिवार हैं, जो दंगे के दोषी हैं, उनकी सजा की मांग कर रहे हैं। आपके प्रयास से फाइल खोली गई थी, उसमें क्या मतलब आपके अपने प्रयास किए जाएंगे? देखिए, एक लंबा चूंकि समय हो गया था, तो और उसमें कई सारे केसेस वापस भी हुए थे, और उनकी प्रक्रिया शासन से हुई थी। तो इसलिए हमने जो जिलाधिकारी ने जो रिपोर्ट दी और जो पत्रावली थी उसके साथ
हमने शासन को रिपोर्ट संदर्भित कर दी है। जब और जैसे वहाँ से निर्देश होगा, निर्णय होगा, उसके अनुरूप हम कार्रवाई करेंगे। चूँकि मामला कोर्ट के अधीन था, तो जो कार्रवाई होगी भी उसको कोर्ट के अधीन ही चलना है। और या अगर अलग तरीके से कोई नया तथ्य सामने आता है तो उसके अनुरूप भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसको संज्ञानित करते हुए करेंगे। तो इसकी एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए इसमें कार्रवाई जरूर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश भी। ठीक है। दंगा पीड़ित के परिवार को पुनर्वास किया जा रहा है, शुरू हुआ है, क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद दूंगा सबसे पहले तो परम पूज्य महाराज जी का, उत्तर प्रदेश सरकार का, साथ ही में संभल प्रशासन का, कि आज जो 1978 में दंगा हुआ था, संभल से हिंदू विस्थापित हुआ था, संभल से हिंदुओं को डराकर धमकाकर और मारकर पीटकर जो भगाया गया था, उनको पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। और आज ये भूमि पूजन का काम किया जा रहा है, जिससे कि आज तक जितनी भी बार हिंदुओं को मारकर भगाया गया है वह पुनर्स्थापित हो रहे हैं। क्योंकि संभल एक तीर्थ नगरी है, संभल हिंदुओं का वास है, संभल में भगवान का वास है, साक्षात भगवान हरिहर यहाँ विराजमान है, उनको उनके अनुयायियों का यहाँ वास होना चाहिए। इसी क्रम में आज जो प्रयास किया जा रहा है, वाकई धन्यवाद के पात्र हैं हमारे परम पूज्य महाराज जी। और हम सबके लिए बड़े गौरव का विषय है, बड़े सौभाग्य का विषय है कि संभल में हिंदुओं को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। और मैं एक बात और कहूंगा और एक मांग भी करूंगा कि पुनः जितने भी बार, केवल एक बार दंगा नहीं हुआ, संभल में 15 से अधिक बार दंगा हुआ है और हर बार यहाँ से हिंदुओं ने पलायन किया है। तो जितने भी यहाँ से हिंदुओं ने पलायन किया उन्हें पुनर्स्थापना की जानी चाहिए, संभल में हिंदुओं को बसाया जाना चाहिए। आज तक डेमोग्राफी हमेशा हिंदुओं की चेंज हुई है, तो इसी तरह से जब ये कार्य किए जाएंगे, संभल में हिंदुओं का वास होगा, संभल के तीर्थ जागृत होंगे, संभल में पूजन पठन का कार्य धीरे धीरे निरंतर प्रारंभ हो जाएगा। जिस जमीन में पट्टा दिया जा रहा है, इस पर जमीन पर जो है 3 बीघा सरकारी जमीन है और उस पर कब्रिस्तान बना लिया गया था, कब्जा करके, क्या कहेंगे? देखिए, आज तक सरकारी जमीन देखी और हरी चादर डाली और कब्जा करने का प्रयास हमेशा होता आया है। आज जो ये प्रयास विफल किए जा रहे हैं, जगह जगह जो जिन लोगों को आवश्यकता है उन लोगों को ये भूमि दी जानी चाहिए, ना कि ये किसी कब्रिस्तान को दी जानी चाहिए। तो ये कार्य जो है निरंतर किया जाना चाहिए। जहाँ जहाँ कब्जे किए गए हैं वहाँ वहाँ से कब्जा मुक्त कराकर पुनः हिंदुओं को स्थापित किया जाना चाहिए और गरीब लोगों को वहाँ पर आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए। धन्यवाद दूंगा संभल प्रशासन को और मुख्यमंत्री जी को।